में आपके पति पुनः शरीर धारण करेंगे। भगवान भोलेनाथ ने कह दिया। माता सती बड़ी प्रसन्न हुई कि मुझे जो है भगवान ने कहा मैं क्या करूं। मिनट शुरू हो गया ना, मैं करूं क्या? क्या करो? हाँ, आप चले जाओ, आपका पति जैसे जन्म लेगा बताया, आप संबरासुर के यहाँ रहो। और संबरासुर को ये वरदान था कि उसकी मृत्यु होगी तो भगवान कृष्ण के पुत्र से ये होगी। तो संबरासुर को ये वरदान मिला हुआ था। संबरासुर ने जो है क्या किया, जैसे पता लगा रुक्मिणी के पुत्र हुआ है, जैसे वो चुपके से उठा ले गया और उठा करके उसने सोचा मार डाले, तो उसने समुद्र में डाल दिया। और समुद्र में वहां पर एक मछली ने प्रद्युम्न जी को निगल लिया और वो मछली मछुआरे ने पकड़ी। मछुआरे ने मछली बेच दी और वही मछली फिर संबरासुर के यहाँ पहुंची। तो उसको जब काटा तो उसमें पुत्र निकला। और संबरासुर के यहाँ रसोई का काम करती थी रति। रति ने देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई और रति कहने लगी कि हमारे ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा की। रति ने उसको जो है पाल पोस करके खूब जो है अच्छे से उसको जो है खूब अच्छे से सिखाया माया की विद्या और पाल पोस करके जब बड़ा किया। और वो संबरासुर के यहाँ ही रहता था। और जैसे पाल पोस करके बड़ा किया, बड़ा हुआ, जैसे होता क्या है, संबरासुर ने कहा महाराज एक काम करिए। खूब अच्छे से सिखाया कि किस प्रकार ये जो है संबरासुर से ऐसे भी करके युद्ध में ये जीत जाए। इस प्रकार जो है सारी माया सिखा दी रति ने। और रति ने सिखाने के बाद जैसे प्रद्युम्न जी युवा अवस्था में आए तो एक दिन रति पूरा श्रृंगार करके 16 उसके पश्चात उसके समक्ष जा करके 4 भाव से उसके पास पहुंच गई। और जैसे 4 भाव से पहुंची जैसे प्रद्युम्न ने कहा माता अभी तक तो आपने हमें पाल पोस करके बड़ा किया है और आपका ये व्यवहार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप हमसे जो व्यवहार कर रहे हो। उन्होंने बताया आप मेरे पति हो, पिछले जन्म में आप मेरे पति थे। आपने जो है भगवान भोलेनाथ की समाधि भंग की थी तो आपका जो है भगवान भोलेनाथ के द्वारा आप जो है तीसरे नेत्र के द्वारा उसको आपको दग्ध कर दिया था, इसीलिए आपको पुनः जन्म मिला है। पूरा बताया वृत्तांत। तो जो है बड़ा तब माता जी को उन्होंने स्वीकार किया। और प्रद्युम्न जी और माता रति दोनों जो है साथ में आए। माता रुक्मिणी ने देखा बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरी जो है। और लोग कहने लगे तो लग रहा है कृष्ण आ रहे हैं, तब तक कहा नहीं कृष्ण से थोड़ा अंतर है इनका, ये लग रहा कोई दूसरा है। कौन है ये? तो कहा ये तो लग रहा है जैसे अब तक रुक्मिणी ने देखा उनका वात्सल्य भाव प्रकट हो गया, पता लग गया कि मेरा पुत्र है। रुक्मिणी ने हृदय से लगाया और भगवान प्रद्युम्न जी वहीं रहने लगे। कुछ दिन बीता, उसके पश्चात भगवान का दूसरा विवाह होने का समय आया। एक था राजा सत्राजित, ध्यान देंगे कथा बड़ी अच्छी कथा है ये। एक सत्राजित राजा था, उसने भगवान सूर्य देव की जो है तपस्या की थी। उसको सूर्य भगवान ने एक मणि दी थी, श्यामंतर नाम की मणि। और वो मणि 8 बार सोना देती थी। और वो जो है हर बार मणि लेकर के
अपने गले में पहन करके कहीं आता या जाता था। एक बार वो द्वारिकापुरी में मणि पहन करके आ गया। लोगों ने कहा लग रहा है आज सूर्य भगवान स्वयं आ रहे हैं। मणि की चमक कितनी थी, ऐसा लगता था सूर्य निकला हुआ है, लग रहा है सूर्य भगवान आ रहे हैं। तब तक देखा 17 जी जब अंदर पहुंचे, लोगों ने कहा ये मणि तो भगवान के ऊपर अच्छी लगती। द्वारपालों ने भी कह दिया ये भगवान अगर पहनते तो बड़ी अच्छी लगती। अब जो है 17 जी जब अंदर पहुंचा, भगवान का दर्शन किया, उसके पश्चात लौट करके आया। तब कुछ समय बाद उसका भाई एक था प्रसेनजीत, वो मणि पहन करके चला गया शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने गया, लेकिन उल्टा वो खुद शिकार हो गया। और जब खुद शिकार हो गया तो होता क्या है, शेर ने उल्टा उसे मार डाला। अब सब लोग यही कह रहे थे कि भगवान के ऊपर अच्छी लगती है मणि, भगवान के ऊपर अच्छी लगती है। कोई चीज अच्छी हो और कोई कहे हमें दे दो और उसको न मिले और कहीं गलती से गायब हो जाए उससे, तो यही आता है मन में। उसने मांगी थी, उसे हमने दिया नहीं, अगर और जब दिया नहीं तो उसने चुरा लिया। अब यही बात भगवान के ऊपर लागू कर दी। तो 17 जी बड़ा परेशान था कि मेरी श्यामल तक मणि चली गई, लग रहा है ये भगवान ने लिया, लेकिन मन ही मन रखे हुए थे ये बात। एक दिन देर तक सोया नहीं तो उसकी पत्नी ने पूछा, पतिदेव इतना आप क्यों परेशान हो? उसकी पत्नी से उसने बताया, कोई बात नहीं। कहा नहीं बताओ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझसे तो सब बात आप बता सकते हो, मुझसे कुछ छिपा तो सकते नहीं, मुझे तो बताओ आप क्यों परेशान हो इतना? कहा किसी से कहोगी तो नहीं? कहा नहीं कहेंगी। कहा ये जो कृष्ण है, कृष्ण ने मेरी श्यामंतक मणि चुरा ली है। अच्छा, कहा ये द्वारका का राजा जो है, कहा हाँ उसी ने मेरी श्यामंतक मणि चुराई है। क्योंकि मैं उसके यहाँ जब गया था तो सब लोग यही कह रहे थे कि मणि अच्छी लगती भगवान के ऊपर, ये मणि अच्छी लगती, तो लग रहा है उसी ने चुराई है मेरी मणि। तो यही कहने लगे बार बार। जब तो लेकिन किसी से कहना मत, हम माताओं के बात छोड़ना पड़ती है। माताएं जो है इनको युधिष्ठिर का श्राप है, इनको कोई बात नहीं पचती। अब उसने जैसे कहा ऐसे जो है, अब उनके पेट में पीड़ा होने लगी। किसी तरह रात बीती, सुबह हुआ, जो है वहाँ पर उनके यहाँ दासियां रहती थी, और दासियां जो है आपस में एक दिन दासी कोई कार्य करने आई, रानी घूम रही थी। जो है 17 जी की पत्नी इधर उधर घूम रही थी। दासी ने पूछा, महारानी क्या हुआ, आज बड़ी चिंतित हो? कुछ नहीं, बस ऐसे कुछ बात है। कहा क्या? हाँ, अपने तक रखना, किसी से बताना मत। कहा ठीक है नहीं बताऊंगी। अब हाँ, वो जो मेरे श्यामंतक मणि मेरे पति की खोई है, वो जानते हो किसने रखी है? किसने रखी है? हाँ, वो श्यामंतक मणि कृष्ण के पास है। अच्छा, कृष्ण के पास है। अब लेकिन ये बात किसी से बताना मत। अब एक कान से दूसरे कान में गई, अब दूसरे से तीसरे कान में गई। अब वो दासी सुबह उठी, कुएं से जल लाने गई थी, तब उसने वहीं पर कुएं के किनारे हाथ ऐसे रख करके बैठी है। सब बड़ी चिंतित। लोगों ने पूछा, जो और माताएं आई थी वहाँ पर जल भरने, उन्होंने पूछा ये बताओ आज इतनी चिंतित क्यों बैठी हुई हो? अरे बताने योग्य बात नहीं है, आप बताओ तो। मैं किसी से बताने वाली थोड़ो ना हूँ, किसी से बताना मत। नहीं बताऊंगी, मुझे बता दो, मैं तो तुम्हारी सखी हूँ। बता दिया। कहा
ये जो श्यामंतक मणि है मेरे राजा की, ये कृष्ण ने ली है। अब एक कान से दूसरे कान, दूसरे से तीसरे कान में पहुंची बात। इस प्रकार उसने अपने सखी से बताया, उसने अपने सखी से बताया। माताओं के द्वारा ये बात फैल गई और ऐसा फैली कि द्वारकापुरी तक पहुंच गई। और द्वारकापुरी में भगवान के कान तक बात पहुंच गई कि श्यामंतक मणि सब लोग कह रहे हैं कृष्ण ने चुराई है। भगवान कृष्ण ने कहा देखो मैंने चुराई भी नहीं और मुझे इसका कलंक भी लग रहा है। अब बताओ मैंने चुराया नहीं लेकिन तब भी मुझे इसका दोषी बता रहे हैं। ये क्यों हुआ जानते हो? भगवान ने भादों के चौथ का चंदा देखा हुआ था, इसीलिए भगवान को कलंक लगा कि श्यामंतक मणि चुराने का जबकि नहीं चुराया था। भगवान ने कहा जब मैंने चुराई नहीं तो मुझे ये लोग कह रहे हैं, मुझे बात तो ये सही नहीं है। अब मैं इसकी श्यामंतक मणि ढूंढ करके मैं दूंगा। भगवान ने ये मणि मन प्रण कर लिया और जब प्रण कर लिया तो भगवान चल दिए और चलते 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 उसी जंगल में पहुंचे जहाँ पर प्रसेनजीत मारा गया था। उसका भाई तो देखा, थोड़ी दूर चले तो देखा घोड़ा मरा हुआ पड़ा था। तो घोड़े को मरा पड़ा देखा, कहा ये कैसे मारा गया? कहा ये लग रहा है शेर के द्वारा मारा गया। थोड़ी दूर और पहुंचे तो जहाँ पर जो है प्रसेनजीत का शरीर पड़ा हुआ था वहाँ पर देखा तो वहाँ पर शेर के पंजे के निशान थे। समझ गए ये जो है शेर का काम है। तो प्रसेनजीत टहलते टहलते जो है शेर का काम है, शेर के पंजे का पीछा करते करते जो पहुंच गए और आगे जाकर के देखा वो शेर भी मरा पड़ा हुआ था। तो कहा अब शेर जब भी मरा पड़ा है तो इसका मतलब जो है ये किसी और का काम है। फिर ध्यान से देखा तो वहाँ पर भालू के पंजे के निशान बने हुए थे। उस भालू के पंजे के निशान का पीछा करते करते भगवान पहुँच गए एक गुफा के किनारे। और उस गुफा में जब पहुँचे तो देखते क्या है, उसमें जो है अंदर रखा जा रहा था गुफा में, वही जो है चिन्ह गुफा में प्रवेश कर रहे थे। तो भगवान ने सोचा और कई लोग भगवान के साथ गए थे और जब भगवान वहाँ पहुँचे तो देखते क्या है जो है कहा सब लोगों से तुम लोग यहीं रुको और मैं अंदर देखता हूँ अंदर क्या पता होगी। जो है श्यामंतक मणि अंदर प्रवेश कर गए गुफा में और जब गुफा में प्रवेश कर गए सब लोगों से कहा जो है 9-10 दिन तक इंतजार करना, जो मैं नहीं आया तो फिर चले जाना, समझ लेना मेरा शरीर समाप्त हो गया। भगवान ने ऐसा स्पष्ट कह दिया और अंदर प्रवेश कर गए। इंतजार किया लेकिन भगवान नहीं आए, 9 दिन तक बीत गया नहीं आए तो सब लोग चले गए। और वहाँ पर नंद बाबा ने देवी भागवत महापुराण का आयोजन कर दिया कि अगर कोई आए कोई चला जाए और वो वापस ना आ रहा हो तो उसके उपलक्ष्य में अगर देवी भागवत की कथा श्रवण की जाए तो वो व्यक्ति पुनः वापस आ जाता है। तो देवी भागवत के महात्म्य में ये श्यामंतक मणि वाली कथा आती है। तो देवी भागवत का आयोजन कर दिया और इधर श्यामंतक मणि के लिए जैसे भगवान अंदर प्रवेश किए तो अंदर देखते क्या है, एक जो वो जामवंत था, भालू का नाम था जामवंत, उसकी बच्ची थी जामवंती, उसकी बेटी थी।
उसकी बेटी वो श्यामंतक मणि लेकर के खेल रही थी। चमकदार चीज थी, पूरे गुफा में उसी श्यामंतक मणि के कारण प्रकाश था। वो गेंद की तरह उछाल उछाल करके खेल रही थी और बड़ी प्रसन्न हो रही थी। जैसे देखा उसने मनुष्य, ऐसे वो जोर से चिल्लाई, कभी उसने देखा नहीं था। उसका पिता सोया हुआ था, वो जागा, क्या हुआ क्या हुआ? तो देखा भगवान को। भगवान ने कहा श्यामंतक मणि मुझे दे दो। कहा नहीं है, तुम्हें नहीं मिलेगी, मैं अपना बेटी के लिए अपने लेकर के आया हूँ, तुम्हें इसे नहीं दे दूंगा। कहा नहीं, देना पड़ेगा, आज के लिए युद्ध करो, जीत जाओ तो लेकर चले जाओ। भगवान का और जामवंत का खूब युद्ध हुआ। लिखा है 28 दिन तक युद्ध हुआ भगवान कृष्ण का और जामवंत का। 28 दिनों तक युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो उसमें होता क्या है? अच्छा, जामवंत ये जब वामन भगवान का अवतार हुआ था तब भी जामवंत थे। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सोतन बरनी न जाए, वह गरिमा दीन 7 प्रदक्षिण धाये। जब भगवान वामन ने राजा बलि को छला था विराट रूप बना करके, तब जामवंत ने 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। जब तक वो 3 लोग नाप रहे थे तब तक 7 परिक्रमा भगवान की थी उसने। तो कहा उस वक्त, और उसके पश्चात रामावतार में जामवंत जी राम जी के साथ में थे। लंका में चढ़ाई हुई, जामवंत जी से ही पूछ करके ज्यादा से ज्यादा कार्य हुए। रामावतार में भी थे और रामावतार में सब लोग जब रावण को जीत करके अपना यहाँ पर आए, कहाँ माताएं बोलो कम भाई से, बोलो कम। जब रामावतार में राम जी को जीत करके और राम जी रावण को जीत करके मार करके उसके बाद वापस आए, सब लोग आए साथ में, तो होता क्या है? तब सब लोगों से कहा वरदान मांगो, जो कुछ जिसको चाहिए वो वरदान मांग सकता है। कहा अगर वरदान चाहिए, जिसको जो चाहिए वो मांग लो। सब लोगों ने मांगा। तो उसमें जामवंत जी की जब बारी आई, हनुमान जी ने तो मोती में हनुमान जी नहीं दिखे, राम जी नहीं दिखे, तो उन्होंने अपने सीने को चीर करके दिखा दिया। ये कथा आप लोगों ने श्रवण की होगी। और लेकिन जामवंत की बारी कहा, महाराज मेरा मन भरा नहीं है लड़ाई करके, मेरा मन कर रहा है कुश्ती करने का, खूब अच्छे से कुश्ती करूं। तो भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। अब इस अवतार में मैं मर्यादा में हूँ, तो इसलिए मैं तुमसे लड़ाई तो कर नहीं सकता, कुश्ती कर नहीं सकता। आप हमसे बुजुर्ग हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। कब? जब द्वापर में मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा तब तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। आज भगवान कृष्ण के रूप में आए हैं और खूब हिंसा और जामवंत का 28 दिन तक युद्ध हुआ। खूब जामवंत को पटका। ये साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, साधारण मनुष्य होता तो इतने दिन तक टिकने वाला नहीं था, मारा जाता। और लड़ते लड़ते खींच करके सीने पर मुक्का मारा भगवान ने, जामवंत गिर गए। जामवंत मूर्छा गई, कहा तुम साधारण कोई मनुष्य नहीं हो, तुम कौन हो? तब भगवान ने कहा याद करो क्या वरदान मांगा था। कहा प्रभु आप प्रणाम किया, मेरे अभाग्य, मेरी आपने इच्छा पूरी कर दी। चलो वो जो कुश्ती करने की इच्छा थी वो भी मेरी पूरी कर दी। ठीक है प्रभु, आपकी महान कृपा है, लेकिन मैं आपको श्यामंतक मणि ऐसे देने वाला नहीं। तब कैसे दोगे? कहा मेरी बेटी से विवाह करो और विवाह करके मेरी बेटी को ले जाओ और उसमें
मैं आपको दहेज में श्यामंतक मणि दे दूंगा, क्योंकि मैं लाया हूँ और मैंने वो अपनी बेटी को दे दिया है। मेरी बेटी उससे खेल रही, अब वो मेरी बेटी का हो चुका सामग्री। तो कहा ठीक है। भगवान ने अच्छा देखो, कोई इंसान भगवान के साथ विवाह करेगा, लेकिन हमारे कन्हैया भगवान ने भगवान के साथ में विवाह कर लिया, जामुनती के साथ में। और जामुनती के साथ में विवाह करके जब लेकर के आए, उसी दिन पहुंचे जिस दिन देवी भागवत का भंडारा था, उसी दिन भगवान पहुंचे। तो रुक्मिणी और जो है डोली में बैठी हुई थी, रुक्मिणी जी आई परछने के लिए। तो भगवान ने पहले समझा रखा था, जब तक रुक्मिणी जी कुछ तुम्हें दे न देंगे तब तक बाहर मत निकलना, अपना अंग कोई दिखाना मत। भगवान ने खूब अच्छे से साड़ी वाली उड़ा करके बैठा दिया था कि कहीं अगर नाखून भी दिखाई पड़ा तो जाहिर हो जाएगा कि भगवान बलवीन को लेकर के आए हैं। तो इसलिए बिल्कुल सब उड़ा करके चुप्पे उठाया हुआ था धूली में, साययाना में। और दिखा करके जो माता रुक्मिणी आई, रुक्मिणी से कहा परछने के बाद कहा नीचे उतरो, ऐसे नीचे उतारोगी। भगवान भी बड़े कौतुकी, सारे कुछ दो इनको, बड़ी चिड़ी हो कुछ दो तब तो ये नीचे उतरे। कहा क्या दो? अरे कुछ भी दे दो। अच्छा चलो एक एकादशी का पुण्य का फल से दे दो। एक एकादशी के पुण्य का फल मैं इसे देती हूँ। जल लेकर के संकल्प करके दे दिया। उतरो, फिर भी नहीं उतरी। अरे उतरो, जाती हो बड़ी सुंदर हो। भगवान ने कहा तथास्तु। अब वो बलवीन से बड़ी सुंदर औरत बन गई जामवती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और उतरी जैसे नीचे, इसे देखा रुक्मिणी जी बड़ी जो है आश्चर्यचकित हुए। भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए, जो है वो स्त्री के रूप में हो गई। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह हुआ। और उसके पश्चात भगवान ने वो श्यामंतक मणि लेकर जाकर के उसको दे दिया, सत्राजित को दे दिया। और सत्राजित ने श्यामंतक मणि ली तो सत्राजित ने कहा प्रभु मुझे क्षमा करिएगा, मुझसे अपराध हो गया, मुझे नहीं पता था आप ने श्यामंतक मणि नहीं ली। श्यामंतक मणि किसी दूसरे ने ली थी, आपको मैंने कलंक लगाया, मुझे इसके लिए क्षमा करिए। इस कथा को जो सुनता है, अगर चौथी का चंदा जिसने देखा हो, इस कथा को ध्यान से श्रवण कर लेता है तो उसका कलंक दूर हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और बताया कहा एक काम और उसके पश्चात भगवान ने श्यामंतक मणि सत्राजित को दे दिया। सत्राजित ने कहा महाराज मैं इसका क्या करूंगा, मेरे तो कोई बेटा है नहीं, एक बेटी है, उसके साथ में आप विवाह कर लो और ये श्यामंतक मणि आप ही ले लो। भगवान ने बड़ा आग्रह करने पर भगवान ने तीसरा विवाह किया। देखते रहिएगा, भगवान ने तीसरा विवाह किया। कौन सा? भगवान ने सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ में भगवान ने तीसरा विवाह किया। और उसके पश्चात भगवान एक बार भगवान अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए द्वारिकापुरी से जो है हस्तिनापुर पधारे। हस्तिनापुर जो है दिल्ली में पड़ता है और इंद्रप्रस्थ भी उसका नाम पड़ता था। वहां पर पधारे तो पांडवों ने प्रभु का जो है आत्मीय स्वागत किया। एक दिन भगवान अर्जुन से बोले मित्र चलो यमुना पर कहीं घूमने चले। दोनों मित्र रथ पर बैठ करके घूमने के लिए निकले तो यमुना तट पर एक कन्या को तपस्या करते हुए देखा।
भगवान ने कहा अर्जुन पता लगाओ ये देवी कौन बैठी है, क्या कर रही है। अर्जुन ने जाकर पूछा देवी आप कौन है, यहाँ एकांत में क्यों बैठी हुई हो। कन्या ने परिचय दिया। कन्या ने कहा अहम देवस्य सविता सवितु दुहिता परिमच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं ततः परमस्थिता। हाँ महाराज मैं सविता की दुहिता हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, द्वारकाधीश को बलि के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अब देखो बड़ी चित्र घटना, ये वही यमुना जी है कालिंदी। तो कहा सुनते ही अर्जुन को खुलाए, कहा हमारे प्रभु आपके पास आए, प्रभु के पास आए और बोले सरकार आपका बृहस्पति बड़ा उच्चतम स्थान पर चल रहा है, बड़ा जोरदार चल रहा है। कहा क्यों। कहा ये कन्या जो तपस्या कर रही है केवल आपको पाने के लिए तपस्या कर रही है। तो भगवान ने कहा चलो तो फिर परिचय करवाओ। परिचय करवाया अर्जुन ने, कालिंदी ने, और गोविंद ने मुस्कुरा करके उसका पानी ग्रहण किया। ये प्रभु का हुआ चौथा विवाह। अब अवंती उज्जैन देश के राजा विंद और अरविंद की बहन मित्रवृंदा के साथ में भगवान ने, मित्रवृंदा नाम था, दोनों भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, जबकि मित्रवृंदा महाराज द्वारकाधीश के साथ में विवाह करना चाहती थी। मित्रवृंदा के विवाह के स्वयंवर में जब मित्रवृंदा को प्रभु द्वारकाधीश दिखाई पड़े तो मित्रवृंदा ने किसी के विरोध की परवाह न करते हुए वरमाला लेकर के जाकर के द्वारकाधीश के गले में डाल ली। भगवान ने पानी ग्रहण कर लिया। जब मित्रवृंदा के भाइयों ने विरोध किया तो भगवान मित्रवृंदा को हरण करके ले आए और द्वारिका में आकर आनंद रहने लगे। ये हुआ भगवान का 5वां विवाह। ये 5 विवाह हुए और उसके पश्चात एक से महाराज कौशल नजीब जी की बेटी का नाम था सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की थी मेरे साथ बलिष्ठ बैल है, जो वीर एक रस्सी में इन 7 बैलों को न करेगा उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। विवाह योग्य बड़े बड़े राजकुमार वीरों ने प्रयास किया। 7 बैलों को एक साथ नापना था और एक ही बार में एक ही रस्सी में। तो कहा बड़े बड़े वीरों ने प्रयास किया और उन बैलों ने सबको मार मार करके खूब खदेड़ दिया। जब द्वारकाधीश प्रभु पहुंचे तो प्रभु ने 7 रूप बना करके 7 बैलों को एक रस्सी में 7 नाप दिया और सत्या ने प्रसन्नता पूर्वक आकर भगवान के गले में वरमाला पहना ली। और अन्य राजाओं ने जब इसका विरोध किया तो अर्जुन ने समस्त राजाओं को मार लगाया। ये भगवान का विवाह हुआ, 6वां विवाह हुआ। और 7वां विवाह हुआ वसुदेव जी की एक छोटी बहन थी श्रुति कीर्ति। ध्यान दीजिए, वसुदेव जी की एक छोटी बहन थी श्रुति कीर्ति। ये भगवान की बुआ जी लगी। श्रुति कीर्ति श्री भगवान से बड़ा स्नेह करती और उनसे प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी का विवाह द्वारकाधीश के साथ संपन्न करा लिया। ये प्रभु का विवाह हुआ 7वां विवाह। कल कुछ लोगों को बड़ा विस्मय होता है कि ये विवाह कैसे संपन्न हो गया। भद्रा प्रभु की बुआ की लड़की है और परंतु प्रभु की बुआ कुंती जिनके लड़के अर्जुन है, प्रभु ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करा दिया। तो ये विवाह कैसे नहीं हो सकता है? तो ये विवाह भी हो सकता है। इस प्रकार भगवान का विवाह हुआ 7वां और 8वां विवाह किसके साथ में हुआ जानते हो? भगवान का 8वां विवाह एक बार भगवान ने ऊपर
चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर मछली का लक्ष्य का भेदन कर दिया। एक बार में लक्ष्य भेदन करने से मध्य देश की राजा की कन्या लक्ष्मणा का वाणी ग्रहण किया और भगवान का 8वां विवाह हुआ। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह अलग अलग हुए। परीक्षित, राजा परीक्षित से सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, परीक्षित परंतु 16,100 विवाह एक दिन में ही संपन्न हुए। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज 16,100 विवाह कैसे एक दिन में संपन्न हुए महाराज, इसके बारे में बताइए। इतने विवाह एक साथ ही मुहूर्त में कहाँ और कैसे संपन्न कराएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो, प्रज्योतिषपुर का राजा भौमासुर नाम का एक दानव था। वैसे तो इसका नाम था नरकासुर था, परंतु भूमिपुत्र होने के नाते भौमासुर कहलाता। इसने 20,000 कुमारियों के साथ विवाह करने का संकल्प किया था और भौमासुर जिस राजा को युद्ध में पराजित करता उसके यहाँ जितने राजकुमारियां होती सबको ला करके बंदी गृह में डाल लेता है। इस प्रकार राजकुमारियों का हरण करते करते उसकी संख्या 16,100 तक पहुँच गई थी। भगवान को पता चला तो भगवान वहाँ पर पहुँच गए और सत्यभामा को साथ लेकर के पहुँच गए। गरुड़ पर बैठ करके ज्योतिपुर में पहुँच गए। नगर में प्रवेश किया तो नगर संरक्षक 5 मुख वाला मूर नामक दैत्य भगवान पर झपट पड़ा और भगवान ने उसके 5 सिर काट कर वध कर दिया। तब भगवान का नाम हो गया मुरारी। जब मुर नाम के दैत्य का वध करने के कारण भगवान का नाम मुरारी पड़ा। बोलिए कृष्ण मुरारी भगवान की। इस प्रकार उसके पश्चात भगवान ने भौमासुर की सैन्य शक्ति से भौमासुर का भी संहार कर दिया। इस प्रकार भगवान ने भूमि देवी ने प्रकट होकर के प्रभु की सुंदर वंदना की, स्तुति की और बंदी गृह में जाकर के भगवान ने समस्त राजाओं की कन्याओं को छुड़ा दिया, सबको छुड़ाया। इस प्रकार भगवान का 16,108। अच्छा, वो कन्याएं जब छूटी, ध्यान दीजिए, तो वो कन्याएं जब छूटी तो कन्याओं ने कहा, महाराज मेरा अब हम वापस घर तो जा नहीं सकते हैं, हम अब यहीं रहेंगे किसी भी प्रकार। मुझे तो यहीं रहना पड़ेगा, मैं घर जा नहीं पाऊंगी। मेरे पिता मुझे स्वीकार नहीं करेंगे और जो मैं सोचूं किसी के साथ विवाह कर लूं तो कहेंगे कि पिता के घर में नहीं रुकी है, ये पता नहीं कहाँ रही है, तो मुझसे कोई विवाह भी नहीं करेगा। भले ही मैं पवित्र हूँ लेकिन मुझसे कोई विवाह करने को राजी नहीं होगा। तो प्रभु हम नहीं तो आत्महत्या कर ले, मर जाए, या फिर गलत रास्ते पर चले जाए वैश्यावृत्ति की तरफ। अब आप बताओ प्रभु हम क्या करें, या फिर प्रभु हमें आप वर्णन कर लीजिए तो इन दोनों जगह से बच जाएंगी। तो कहा ठीक है। तब भगवान के 16,108 विवाह हुए और इस प्रकार भगवान का 16,108 विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान जो है अनेक प्रकार की वहीं पर रह करके लीला करते रहते हैं। एक बार भगवान ने एक बड़ी विचित्र लीला की। अपने नारद जी ने देखा कि भगवान अनेक प्रकार की 16,108 पत्नियों के साथ कैसे रहते हैं, ये देखा। देखने के लिए नारद जी खिड़की से उनके 16,108 नहीं बने हुए थे, अब खिड़की से देखा नारद जी ने तो कि किसी के पास में बैठ करके किसी पत्नी के साथ हंस रहे हैं और खेल रहे हैं। अच्छा, 16,108 पत्नियों के 10-10 पुत्र हुए। अब सोच लो भगवान का वंशज कितना बड़ा हो गया।
और पता चला। अच्छा दूसरी खिड़की खोल करके देखी दूसरे घर में, तो दूसरे महल में देखा तो वहां पर भगवान भोजन कर रहे थे और उनकी पत्नी पंखा झल रही थी। तीसरी खिड़की खोल करके देखी तो वहां पर बच्चों के साथ खेल रहे थे। चौथी खिड़की खोल करके देखी जो थे महल की, तो वहां पर भगवान सिंहासन पर विराजमान थे। लगा के पर इनको बाजार